सभी को नमस्कार। स्टडी चैनल योर सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम अधिगम के सोपान करेंगे कि अधिगम के सोपान कौन कौन से हैं और कितने होते हैं। अधिगम के सोपान 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट सोपान है आवश्यकता या विप्रेरणा या प्रेरक। यहाँ ये तीनों एक ही अर्थ देते हैं। अगर ऑप्शन में आवश्यकता है तो हमारा पहला सोपान आवश्यकता होगा। अगर आपको ऑप्शन में आवश्यकता नहीं दिया गया है और अभिप्रेरणा ऑप्शन में है तो अभिप्रेरणा होगा फर्स्ट सोपान। अगर अभिप्रेरणा भी ऑप्शन में नहीं है और प्रेरक ऑप्शन में दिया हुआ है तो हमारा पहला सोपान प्रेरक होगा। अब आवश्यकता क्या है? आवश्यकता क्या होती है कि आप घर में बेरोजगार बैठे हुए हैं, आपको क्या चाहिए? नौकरी की आवश्यकता है। रीट की 31,000 पदों पर भर्ती आ रही है तो आपकी आवश्यकता क्या होगी कि मुझे तैयारी करनी है और टीचर बनना है 3rd ग्रेड का। ये क्या है? आपकी आवश्यकता है। आवश्यकता पहला सोपान है। अगला सोपान है लक्ष्य या उद्देश्य। आपकी आवश्यकता क्या थी? नौकरी की, और नौकरी के लिए आपने क्या की? रीट की तैयारी करनी शुरू कर दी। अब आपका लक्ष्य क्या होगा कि मुझे रीट क्लियर करना है, मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है, ये आपने लक्ष्य बना लिया। और उद्देश्य, उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य जो एक संक्षिप्त अर्थ देता है जबकि लक्ष्य जो एक विस्तृत अर्थ देता है। अब उद्देश्य को प्राप्त करके हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं। जैसे आपने अपना चार्ट बनाया सुबह कि मुझे शिक्षा मनोविज्ञान का ये टॉपिक कवर करना है, एसएस का ये टॉपिक कवर करना है और भाषा फर्स्ट व सेकंड का ये बिंदु कवर करने हैं। आपने शाम तक वो तैयार कर लिए, अपने जो चार्ट बना था उन टॉपिक और आपने कवर कर लिया। तो ये क्या है? ये उद्देश्य हैं। हम छोटे छोटे उद्देश्य प्राप्त करके ही लक्ष्य प्राप्त करते हैं। हमें लक्ष्य कर लिया कि हमारा लक्ष्य क्या है। अगला सोपान है बाधा या तत्परता। बाधा जो है नेगेटिव वर्ड प्रतीत होता है और तत्परता पॉजिटिव वर्ड प्रतीत होता है कि हम सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन सीधा साधा व सरल हो, जबकि ऐसा नहीं है। सभी के जीवन में बाधाएं आती हैं, उतार चढ़ाव आता रहता है। तो हम क्या करते हैं कि बाधाओं को दूर करने के लिए तत्पर रहते हैं। आप अधिगम करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं तो आप में भी क्या है? बाधाएं आएंगी और इन बाधाओं को दूर करने के लिए आप क्या होगे? तत्पर होगे। तो हमारा नेक्स्ट सोपान है अधिगम की स्थिति, यानी वातावरण से संबंधित है। अधिगम की स्थिति, इसमें क्या होता है कि आप तैयारी करते हैं, पढ़ाई शुरू किया आपने और आपका जो है कमरा अस्त व्यस्त है और आपका रूममेट भी जो है सोया रहता है, तो क्या आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से हो पाएगी? क्या आपका अधिगम अच्छा होगा? नहीं होगा। अगर आपका रूम व्यवस्थित है और रूममेट भी पढ़ाई करता है तो आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी। यानी कि हमारा जो है अच्छी अधिगम के लिए रूम का व्यवस्थित होना, वातावरण का अच्छा होना ज़रूरी है। नेक्स्ट सोपान है अनुक्रिया। फिर आप क्या करोगे? अनुक्रिया करोगे, रूम को व्यवस्थित करोगे, पढ़ाई में ध्यान लगाओगे, आप पढ़ाई करोगे। नेक्स्ट सोपान है समायोजन। फिर आप क्या करोगे? समायोजन। आपने समायोजन कर लिया कि मुझे तो पढ़ना है, आसपास क्या हो रहा है मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो एग्ज़ाम क्रैक करना है। आपने समायोजन कर लिया। नेक्स्ट सोपान है व्यवहार में परिवर्तन। जब आप समायोजन कर लेते हो तो आपके व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन आ जाता है। जब व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है तो फिर क्या होता है? उसमें स्थायीकरण आ जाता है। हमारा नेक्स्ट सोपान है स्थायीकरण। व्यवहार में परिवर्तन होने पर जब परिवर्तनों में स्थायीकरण आ जाता है तो हमारा 8वां सोपान है स्थायीकरण। तो हमने जो है अधिगम के सोपान किए कि कौन कौन से अधिगम के सोपान है। इसमें से एग्जामिनर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है? इसमें से जो एग्जामिनर टीम टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला इस प्रकार से पूछ सकता है कि अधिगम के सोपान को क्रमबद्ध कीजिए। दूसरा इस प्रकार से पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा अधिगम का सोपान है, या फिर इस प्रकार से पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा अधिगम का सोपान नहीं है। इस प्रकार से इस बिंदु से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमने अधिगम के सोपान किए। आपको अधिगम के सोपानों का क्रम ध्यान में रखना चाहिए कि कौन कौन से सोपान हैं। पहले 2 सोपानों में कन्फ्यूजन हो सकता है कि हम लक्ष्य को पहला सोपान मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब आपको आवश्यकता नहीं है तो लक्ष्य कैसे निर्धारित कर सकते हैं? तो पहला सोपान आवश्यकता होगा और आपकी आवश्यकता होगी तभी तो आप लक्ष्य निर्धारित कर पाएंगे। तो हमने अधिगम के सोपान किए। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे कि कौन कौन से सोपान है और इनका मतलब क्या होता है। तो मैं आपके लिए छोटी छोटी वीडियो लेकर आ रही हूँ और इन वीडियो के माध्यम से आपको टॉपिक कवर करा रही हूँ। अधिगम टॉपिक लंबा है इसलिए हम बहुत सारी वीडियो बनेंगी
और इन 5 से 10 मिनट की वीडियो देखकर आप अपनी शिक्षा मनोविज्ञान को मजबूत कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होंगी।